वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 11 दिसंबर 2022 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की होने वाली हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अलर्ट करने वाली खबर है। देश में अचानक हो रही मौतें कोविड-19 से तो नहीं हो रही है। डीसीडब्ल्यू ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। डीसीडब्ल्यू ने देश में अचानक मौत के बढ़ते मामलों को लेकर कहा कि इन घटनाओं ने गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। आयोग ने कहा कि आशंका है कि कई मौत के इन मामलों का संबंध कोविड-19 से तो नहीं है। यानी हमारे देश में अचानक मौत के बढ़ते मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग डीसीडब्ल्यू ने शनिवार 11 दिसंबर को केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इन मौतों की जांच के लिए गठित किसी भी समिति का ब्यौरा मांगा है। अभी हाल ही में कई ऐसी घटनाएं देश में देखने को मिली हैं जिनमें लोगों की अचानक मौतें हुई हैं। हंसते खेलते हार्ट अटैक से लोग क्यों मर रहे हैं, कोविड कनेक्शन तो नहीं, इसको लेकर सरकार से ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे मामलों पर रणनीति बनाए सरकार और सावधानी पर भी सलाह जारी हो। वहीं आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का रास्ता आखिरकार दिल्ली की हरी झंडी से शनिवार को साफ हो गया है। आला कमान की तरफ से नाम पर मुहर लगने के बाद शनिवार शाम शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में सुखविंदर सुक्खू को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है और शपथ ग्रहण आज होगा। 4 बार के विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का 15वां मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। इसके अलावा मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री होंगे। हिमाचल प्रदेश में अब राजपूत सीएम और ब्राह्मण डिप्टी सीएम। काफी उलझन के बाद कांग्रेस आलाकमान ने अब यह साफ कर दिया है कि राज्य में पार्टी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले मुख्यमंत्री होंगे। वही दोस्तों, गुजरात से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 12 दिसंबर को गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। भूपेंद्र पटेल 20 अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें, गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 156 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और ये भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके अलावा पीएम मोदी जी आज देश के सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। कई तरह की एडवांस सुविधाएं मिलेगी। आज 11 दिसंबर से 701 किलोमीटर लंबा मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए खुल जाएगा। इस हाईवे में बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो इसे भारत का सबसे हाईटेक एक्सप्रेस वे बनाता है। 6 लेन में बने इस एक्सप्रेस वे से किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा। हाईवे पर 20 कृषि समृद्धि केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और इससे किसानों का माल मंडी में काफी कम समय में पहुंच जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। यह आगामी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी जुड़ा होगा जिसके अगले साल पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद फिर ये 8 लेन वाला भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे हो जाएगा। वर्तमान में 18 घंटे से मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा के समय को लगभग 6 से 7 घंटे कम कर देगा। इसकी गति सीमा 150 किलोमीटर होगी। वहीं दिल्ली की हवा फिर से जहरीली देखने को मिल रही है। गंभीर श्रेणी में प्रदूषण पहुंच गया है। 14 दिसंबर से ठंड बढ़ने की भी खबरें आ रही है। राजधानी में प्रदूषण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 360 दर्ज किया गया। दिल्ली के 7 इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। सबसे अधिक प्रदूषित सादीपुर डिपो रहा जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 दर्ज किया गया। साथ ही अपडेट खबर है कि दुनिया के इन 6 जगहों के लोग जीते हैं 100 साल। आप भी ऐसी लाइफस्टाइल अपना कर अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। यानी दुनिया में ऐसी सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि कई ऐसी सारी जगह है जहां के लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं और इन जगहों को वैज्ञानिक ब्लू जोन भी कहते हैं। दुनिया में आज ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, प्रदूषित वातावरण है, मिलावटी खान पान, इसकी वजह से लोग उम्र से पहले बूढ़े होते जा रहे हैं और तेजी से बीमार होकर मर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसी जगह है जहां पर रहने वाले लोगों की औसत आयु लगभग 100 साल है। दुनिया में ऐसे ब्लू जोन इलाकों में आते हैं मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका का निकोया, इटली का सार्डिनिया, यूनान का इकारिया और जापान का ओकिनावा। इसके साथ ही अमेरिका के कैलिफोर्निया का लोम्बा लिंडा। ऐसी ये 6 जगह है जहां पर रहने वाले लोगों की औसत आयु लगभग 100 साल है और इन 6 जगहों के बारे में किताब भी लिखी गई है। जब इन लोगों से बातचीत की गई है तो ऐसा पता चला कि ये लोग दिन में कई बार चाय या कॉफी जैसी गर्म चीजें पीते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर आप कुछ प्याले गर्म चीजों को पीते हैं तो आप कई तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। इसके साथ ही ये लोग बहुत चुनी हुई चीजें खाते हैं। जैसे जापान के ओकिनावा द्वीप के जो लोग हैं वो शकरकंद और कड़वा तरबूज खाते हैं और ये दोनों चीजें विटामिन ए, सी और ई की प्रचुर मात्रा से भरी हुई होती है। इसके अलावा इन इलाकों का तापमान और पेड़ पौधे वगैरह एनवायरमेंट भी बहुत बदला हुआ है। तो लाइफस्टाइल में बदलाव करके लोग लंबी उम्र यहाँ पर जी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। इंडिया वर्सेज बांग्लादेश से जुड़ा अपडेट है। भारत ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे में 227 रन से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही सीरीज में क्लीन स्वीप होने से भारत बच गया।
बांग्लादेश ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के इस आखिरी मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है। वहीं दोस्तों जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में गैस सिलेंडर फटने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। राजस्थान के जोधपुर में एक शादी समारोह के दौरान रसोई गैस सिलेंडर फटने से घायल 5 और लोगों के दम तोड़ देने के साथ ही इस घटना में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 12 हो गई। 42 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है और आधे से ज्यादा गंभीर स्थिति में। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, यूपी का कौन सा स्कूल फर्जी है या मान्यता प्राप्त, पोर्टल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश के 27,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का ब्यौरा पहचान पोर्टल पर पेश कर दिया है। वह दोस्तों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है, लिव इन में रहने वाली लड़की भरण पोषण की हकदार नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता की मर्जी के खिलाफ लिव इन में रह रही बेटी को पिता की तरफ से भरण पोषण के लिए पैसे लेने का कोई हक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की मर्जी के खिलाफ लिव इन में रह रही बेटी भरण पोषण की हकदार नहीं है। बड़ी खबर है, BS4 वाहनों से जुड़े एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगले 6 महीनों में BS4 भारत स्टेज इंजन और उससे नीचे के सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दिया। वहीं श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। श्रद्धा हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, कमेटी गठित कर अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। श्रद्धा वालकर मर्डर मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार अब बड़ा फैसला लेने जा रही है। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा है कि इस हत्याकांड के बाद अब राज्य सरकार बड़ा फैसला ले रही है। राज्य सरकार का यह प्रस्ताव है कि अंतर जातीय प्रेम मामलों में परिवार से बिछड़ी लड़कियों के लिए कमेटी बनाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार अगले 7 से 10 दिनों के अंदर 10 सदस्यों की एक कमेटी गठित करेगी। वहीं तलाक के लिए पति पत्नी का 1 साल अलग रहना जरूरी नहीं, केरल हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। तलाक को लेकर केरल हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपसी सहमति से तलाक लेना है तो पत्नी का 1 साल तक अलग रहना असंवैधानिक है और ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तलाक के लिए पति पत्नी का 1 साल अलग रहना जरूरी नहीं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी 11 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा करेंगे। राज्य को 3 बड़ी सौगातें मिलेगी। नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नागपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत भी होगी और गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी होगा। साथ ही बड़ी खबर है, टोल टैक्स न्यू रूल से जुड़ा हुआ अपडेट है। हाईवे पर चलने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। टोल टैक्स के नए नियम लागू हुए हैं जिसमें कई लोगों को टोल चुकाने से राहत दी गई है। केंद्र के अलावा मध्य प्रदेश में भी हाईवे पर चलने वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। कॉमर्शियल वाहनों के लिए और प्राइवेट वाहनों से जुड़ा टोल टैक्स से जुड़ा नया नियम है। केंद्र सरकार की ओर से टोल टैक्स न देने वालों की एक लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में पहले 9 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर है, 1.5 घंटे डाउन रहने के बाद ठीक हुई गूगल की ईमेल सर्विस जीमेल। जी हाँ, ऐप और वेब दोनों नहीं चल रहे थे। शनिवार शाम 7:30 बजे सर्विस डाउन हुई जो रात 9 बजे तक के लगभग बहाल कर दी गई और इसी बीच जीमेल का ऐप और वेब दोनों सर्विस काम नहीं कर रही थी। यूजर्स लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायत भी कर रहे थे। वह दोस्तों बड़ी खबर है, 5G को लेकर 5G सेवाओं को 50 भारतीय शहरों में लॉन्च कर दिया गया है। लगातार शहरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 7 दिसंबर तक का अपडेट है कि दूरसंचार ऑपरेटरों ने 50 भारतीय शहरों में अपने 5G कवरेज का विस्तार कर दिया है। बड़ी खबर है, 12 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से मुंबई। गडकरी ने कहा है इसी महीने पूरा होगा नया एक्सप्रेसवे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और इस हाईवे के बनने से दिल्ली से मुंबई तक सड़क मार्ग से केवल 12 घंटे में सफर किया जा सकेगा। वहीं मलेरिया से पिछले साल दुनिया में 6,20,000 लोगों की मौत हुई है। जलवायु परिवर्तन से मच्छरों के अनुकूल माहौल बन रहा है। जलवायु परिवर्तन से बाढ़, भीषण गर्मी, असमय बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं बढ़ रही बल्कि इससे इंसानों के लिए और भी कई मुश्किलें बढ़ रही हैं। मेडिकल पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बदलती जलवायु के चलते पूरी दुनिया में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। उनकी प्रजनन दर भी बढ़ी है और ज्यादा आक्रामक होने के चलते वे ज्यादा काटने भी लगे हैं। आने वाले दिनों में मच्छरों से होने वाली बीमारियां तेजी से बढ़ने की आशंका है। इसकी पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस साल की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट से भी होती है और इसके मुताबिक दुनिया में मच्छर से फैलने वाली बीमारी मलेरिया की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर है, चक्रवाती तूफान मेंडूस को लेकर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मेंडूस तूफान ने तमिलनाडु में भारी तबाही मचाई है। मेंडूस चक्रवात तूफान ने 9 और 10 दिसंबर की मध्य रात्रि को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट को पार किया। 4 लोगों की मौत होने की खबरें भी है। साथ ही जम्मू कश्मीर में NIA ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। अब चुन चुन कर मारे जाएंगे आतंकी। वहीं गोवा के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से राज्य की GDP बढ़ेगी, रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। उत्तरी गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की सालाना 44 लाख मुसाफिरों को संभालने की क्षमता के साथ ही राज्य की GDP बढ़ने और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। पीएम मोदी आज रविवार को इस हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बड़ी खबर है, अब जल्दी मिलेगी फ्लेट की चाबी। अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट में फंसे 1,72,000
घर खरीदारों को राहत मिली है। देश में संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं में फंसे 1,72,000 घर खरीदारों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। 8 दिसंबर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि रुकी हुई परियोजनाओं के घर खरीदने को राहत देने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए एक विशेष विंडो अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड बनाया गया है और इसमें वो सभी प्रोजेक्ट शामिल है जो रेरा के तहत पंजीकृत हैं। 76,535 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अनलॉक होंगे। वहीं बालू को लेकर नीतीश सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। बिहार में बालू खनन को लेकर खान और भूतत्व विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के सभी 16 जिलों में स्थित 350 घाटों पर खनन की अनुमति दे दी है। खबर है कि अभी से लेकर 25 दिसंबर तक बिहार के सभी घाटों पर बालू का खनन हो पाएगा। इस समय बिहार में 150 बालू घाटों से ही बालू का खनन हो रहा है। वह दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को झटका लगा है। MCLR बढ़ा दिया गया और अब आपको ज्यादा EMI चुकानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी टनल का लोकार्पण भी हो गया है और इस टनल के बन जाने से रीवा सीधी के बीच 7 किलोमीटर की दूरी घट गई है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने झांसी को रांची से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 पर बनी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन किया। वह एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में सांप मिला, यात्रियों में हड़कंप मच गया। केरल से दुबई ये फ्लाइट जा रही थी। मतलब दोस्तों फ्लाइट में गड़बड़ियों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसी के इंजन से चिंगारी निकल उठती है तो किसी का टायर पंक्चर हो जाता है, कहीं सांप ही निकल आता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों के बीच उस समय हड़बड़ी मच गई जब उनके लगेज के बीच से सांप निकला। फिलहाल DGCA ने विमान में सांप मिलने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दुबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विमान के कार्गो में सांप दिखाई दिया। केरल से दुबई जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में इस तरह की घटना हुई है। वहीं दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर 68 लाख से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है। बहरीन से भारतीय युवक लौट रहा था। साथ ही आपको बता दें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक कार बनेगा भारत। मारुति सुजुकी के चेयरमैन भार्गव जी ने इस तरह का बयान दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ से निपटने के लिए सरकार का 4 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ चर्चा के बाद ये प्लान तैयार किया गया है। वहीं IPO का बाजार भी गर्म है। अगले हफ्ते 1800 करोड़ रुपए के 3 IPO आएंगे। कमाई का जबरदस्त मौका मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों ब्रेजा कार को लेकर अपडेट है। ब्रेजा में अब ऐसे गजब के फीचर्स मिलेंगे जो अच्छी SUV में भी देखने को नहीं मिलेंगे। अपडेट मॉडल लॉन्च हो गया है। नई कॉम्पैक्ट SUV विटारा ब्रेजा का अपडेट मॉडल है। वह दोस्तों तेलंगाना मंत्रिमंडल से जुड़ी खबर है। पुलिस विभाग में 3,966 रिक्तियों पर भर्ती होगी। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में नई भर्तियों को मंजूरी दी गई है। वहीं आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 210 नए मामले सामने आया है। भारत में दम तोड़ने की कगार पर कोरोना है। दुनिया भर में अब तक 65 करोड़ से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और 66 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं संपूर्ण भारत का आज 11 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में आज का मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक और उत्तर आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भारी बारिश संभव है। कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेलंगाना में हल्की बारिश के साथ ही 1 या 2 जगहों पर मध्यम बरसात हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश संभव है और साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। आपके प्यार और सपोर्ट को बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक करिए। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।